जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। नीतीश सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा। बता दें आप सभी को कि आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाने का जो आदेश था उसको रद्द कर दिया गया। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने झटका दिया और आरक्षण का दायरा 50% से बढ़कर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने यहाँ पे रद्द कर दिया है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट से झटका। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़कर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द किया। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एसटी, एससी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का जो है आदेश दे दिया है। तो अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि क्या जो आपका आरक्षण के बेस पे जो TRA 3.0 जो परीक्षा कंडक्ट करवाई जा रही है, क्या अब इस पे इसका असर पड़ेगा? तो बिल्कुल, जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या कोई भी, ठीक है, सरकारी नौकरियां जो भी आएंगी, उस पे इस आरक्षण का जो फर्क है या आरक्षण जो है उस पे उसका असर जो है जरूर पड़ने वाला है। अब बात आती है कि TRA 3.0 पे भी असर पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा विभाग, भाई हर कोई चाहेगा कि शिक्षा विभाग और BPSC जो है आपस में तालमेल बैठा के या बातचीत करके सही से जानकारी दोस्तों करने के बाद फिर से जो है ठोस कदम उठाए TRA 3.0 को लेकर। नहीं तो फिर अगर उसी बेस पे जो है जो अगर नौकरियां बहाल हो जाती हैं तो फिर आगे चल के दोस्तों फिर कोर्ट में जाना तय है। तो अभी से अगर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो सब चीज़ दोस्तों आगे सही रहेगा। नहीं तो फिर होगा आप एग्ज़ाम देंगे, फिर भाई परीक्षा कंडक्ट होगी, ढेर चीज़ करने के बाद दोस्तों अंततः इस अगर इसी पर हुई 65% पे, तो फिर दोस्तों आरक्षण को लेके फिर से जो मामला है वो कोर्ट में जाएगा। तो BPSC और शिक्षा विभाग को दोस्तों एक बैठक करनी चाहिए और उसमें दोस्तों सलाह मशवरा लेने के बाद जो आगे का कदम है, जो एग्ज़ाम है, उसको आगे सोच समझ के कंडक्ट करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कि जातिगत आधारित जनगणना के बाद बिहार में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया गया था। पटना हाईकोर्ट ने CM नीतीश कुमार के तत्कालिक महागठबंधन वाले सरकार के उस फैसले को अवैधानिक करार दिया है। राज्य की राजनीतिक राजतांत्रिक गठबंधन सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया था कि जनगणना का काम बीच में बनी महागठबंधन सरकार के दौरान पूरा हुआ। महागठबंधन सरकार के भी मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। महागठबंधन सरकार ने जाति गणना के आंकड़ों को आधार बनाकर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत जो है 65 तक पहुंचा दिया था। और लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन के मुख्य दल राष्ट्रीय नेता दल के आरक्षण का इस क्रेडिट भी ले लिया था। किसी भी दल के आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने को गलत नहीं बताया था, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है और उसको रद्द कर दिया है। तो जो भी भर्ती होंगी दोस्तों बिहार में, अब उन सब पे इसका जो है असर पड़ेगा। तो इसी तरीके से अन्य अपडेट या जानकारी के साथ दोस्तों मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।